कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। चारधाम और प्रमुख मंदिर से मिलते जुलते नाम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है। नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार खुद चलाएगी। प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। विधानसभा का सत्र अगस्त में होगा। एनाटॉमी एक्ट में संशोधन को मंजूरी। विद्यालय शिक्षा विभाग में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में 25 भर्तियां होंगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई हैं। प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है उनमें से एक ये 5 लाख के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को देंगे और विधानसभा का जो सत्र है वो अगस्त में शुरू होगा। एनाटॉमी एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रमुख मंदिर से मिलते नाम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार खुद चलाएगी। तो नैनी सैनी एयरपोर्ट को भी राज्य सरकार खुद चलाएगी। 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। कुछ अहम प्रस्ताव जिन पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। इंतजार रहेगा विधानसभा का जो सत्र है अगस्त में शुरू होने जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कुछ बहुत ही ज्यादा अहम प्रस्ताव जिनका काफी समय से इंतजार भी हो रहा था मुहर लगने का, मुहर लग गई है और सबसे खास बात यह कि विधानसभा सत्र को लेकर एक अपडेट भी सामने आ गया है। अब जी बिल्कुल, देखिए आज के मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 एजेंडे थे, 22 प्रस्ताव पास हुए हैं। तो उनमें ज्यादातर विभागों की सेवा नियमावली और पद बढ़ाने और घटाने जैसे मामले थे, लेकिन एक हेल्थ का बड़ा इश्यू था जिसमें जो सरकारी अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, वहां पर जो ओपीडी की फीस है उसको कम कर दिया गया है और जो एंट्री फीस है, जो एडमिशन की फीस है उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये एक हेल्थ का एक बड़ा इशू यहाँ पर आज पास हो गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि किसी भी एक सरकारी विश्वविद्यालय में स्टडी ऑफ हिंदू इसका ये पढ़ाया जाएगा और एक सेंटर खोला जाएगा। सेंटर खोलने के बाद इसको पहले अध्ययन किया जाएगा, कौन सी विश्वविद्यालय में ये खोला जाना है इसको तय किया जाएगा। और जो अभी केदारनाथ धाम का जो विवाद यहाँ पर चल रहा है कि दिल्ली में जो एक केदारनाथ धाम के नाम से एक मंदिर बनाया जाने की एक बात हो रही है, जिसमें सरकार काफी बैकफुट पर आ गई है। तो कैबिनेट में एक फैसला ये भी हुआ है कि जो 4 धाम यात्रा के मंदिर हैं, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और इसके अलावा उत्तराखंड के बहुत ही जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके नाम पर या उनके ट्रस्ट के नाम पर बाहर कोई न तो मंदिर खोलेगा न ट्रस्ट बनाएगा। तो चूंकि ये विषय इतना ज्वलंत हो गया था कि सरकार को यहाँ जवाब देना मुश्किल हो गया था और मुख्यमंत्री चूंकि 10 जुलाई को इसकी जो एक ट्रस्ट द्वारा जो शिलान्यास बुराड़ी में किया गया था दिल्ली में, वहां पर स्वयं गए थे, तो इस वजह से विवाद काफी बढ़ गया था। तो आज ये आया है फैसला कि कोई भी चारधाम यात्रा से जुड़े हुए मंदिर या धाम या अन्य प्रसिद्ध मंदिर, इनके नाम पर कोई मंदिर या धाम नहीं बनाएगा, इनके नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक कानून बनाने की सैद्धांतिक सहमति आज कैबिनेट में मिल गई है। बिल्कुल अजीत, जो ये मंदिरों के नाम वाला एक इश्यू है काफी ज्यादा हमने देखा, जैसा कि आपने भी कहा, ज्वलन था और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पर रोटियां सेकता दिखाई दिया था। अब सरकार के बैकफुट आने पर विपक्ष में उत्साह भी दोगुना हो गया होगा विधानसभा सत्र से पहले। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ये अभी शाम को इस वक्त कैबिनेट थी तो अभी ये फैसला प्रसारित हो रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि जो सेशन होना है विधानसभा का वो कहाँ और कब, किस तारीख से किस तारीख तक होना है, किस स्थान पर होना है, इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे मंदिर के नाम की, तो पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण महाराज उसके लिए पदयात्रा निकालने का एक ऐलान कर चुके हैं। तो ये 24 तारीख से ये यात्रा केदारनाथ तक निकलेगी और ये काफी गंभीर विषय हो गया था, बहुत संवेदनशील हो गया था। इस पर काफी धरने, प्रदर्शन और तमाम चीजें हुई है। तो आज सरकार कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर के आई है कि यहाँ के मंदिरों के धाम के नामों का कोई यूज बाहर नहीं कर पाएगा। तो वो किस तरह के बायलॉज यहाँ पर बनाए जाएंगे, ये बाकी देखने वाली बात है। शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए ये कैबिनेट की बैठक और कई अहम ऐसे मुद्दे रहे, ऐसे प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर लग चुकी है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा हरिद्वार में शिव भक्तों का